अब आखिर में वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर हम आपको रेडियो की सुनहरी यादों में आज लेकर चलना चाहते हैं। आज आपके लिए आपका ये पुराना दोस्त मैं लेकर आया हूं। ये आपका बड़ा पुराना दोस्त है, क्योंकि रेडियो ही आपका असल में सबसे सच्चा और सबसे पुराना दोस्त है, जिसने पिछले 122 वर्षों से आपका कभी साथ नहीं छोड़ा। और आज 5G, इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में भी हर सुबह और शाम आप चाहे किसी भी मूड में क्यों ना हो, ये रेडियो आपके सच्चे दोस्त की तरह कभी आपकी गाड़ी में तो कभी आपके फोन में हमेशा आपका साथ देता है। और ये रेडियो आज मैं आपके साथ लाया हूं, आपका सच्चा हमसफर है। आज आपको सूचनाएं दृश्य और आवाज यानी ऑडियो और वीडियो दोनों माध्यम से मिलती है। जैसे कभी आप हमारा ये शो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं अगर अभी, तो आप मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरी आवाज भी सुन पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए ये शो अगर रेडियो पर प्रसारित हो रहा होता आज से कुछ दशक पहले, तो ये शो आज आपको कुछ इस तरीके से पहुंचता जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी मेरी आवाज तो आप तक पहुंचती, लेकिन आप मुझे नहीं देख पाते। और इस आवाज से आप मेरी इसी आवाज से अपने मन में कुछ कल्पना करते और इन सूचनाओं और खबरों का दृश्य कैसा होगा ये आप अपनी कल्पनाओं में सोचते रहते। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रेडियो का आविष्कार हुआ उस वक्त ये आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था और इसके सभी हिस्सों को एक जगह पर रखना मुश्किल होता था। इससे पहले रेडियो का आविष्कार वर्ष 1900 सबसे पहले 1901 में हुआ था, यानी 122 साल पहले। इसके बाद वर्ष 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन ने पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया, जिसने पहली बार इंसान की आवाज को प्रसारित किया था। और फिर 1920 तक रेडियो का रूप काफी बदल चुका था और इसका आकार छोटा होता चला गया और अब ये एक लकड़ी के कैबिनेट में आने लगा, जिसे टेबल पर रखा जा सकता था। यह उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज हम आपको आपके लिए एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं, जो वर्ष 1923 की है। मशहूर वैज्ञानिक और एफएम रेडियो के आविष्कारक एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने इस रेडियो को अपनी पत्नी को शादी के तोहफे के तौर पर दिया था और दुनिया का पहला पोर्टेबल रेडियो यही कहलाता है। और आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग अपनी पत्नी के साथ बीच पर हैं और दोनों बैठकर वहां पर रेडियो सुन रहे हैं। खास बात यह है कि वर्ष 1920 तक रेडियो ने रेवेन्यू मॉडल भी ढूंढ लिया था और वो था विज्ञापनों का। 1920 में रेडियो पर विज्ञापनों की शुरुआत पहली बार हुई। इसके बाद टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ रेडियो की कीमत घटने लगी और इसका आकार भी छोटा होने लगा। और फिर 1950 और 60 के दशक और 70 और 80 के दशक में भी रेडियो में कई बड़े बदलाव आए। इसका आकार और छोटा हुआ और यह दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंच चुका था। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि 1923 से 1930 के बीच करीब 60% अमेरिकी परिवारों ने रेडियो खरीद लिया था। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण जून 1923 में हुआ और बॉम्बे रेडियो क्लब ने पहले रेडियो कार्यक्रम को प्रसारित तब उस जमाने में किया था। नोट करने वाली बात यह है कि रेडियो अपनी विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं का भी जो है विटनेस रहा है। 3 जून 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया रेडियो पर पाकिस्तान के निर्माण की घोषणा की थी और इसके बाद ही 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा भी इसी रेडियो पर हुई थी। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपना पहला और एकमात्र भाषण दिया और इसके बाद ही 30 जनवरी 1948 को ऑल इंडिया रेडियो पर ही उनकी मृत्यु की खबर की घोषणा हुई। 22 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, जिसमें उन्होंने चीन की तरफ से युद्ध की शुरुआत का ऐलान और जानकारी देश को दी थी, वो भी रेडियो पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रेडियो कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है और आपको ये तो याद ही होगा कि जब 1975 में जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, तब इंदिरा गांधी ने वो घोषणा भी रेडियो पर ही की थी। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के परमाणु बम गिराने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया और इस तरह जापान पर मिली इस विजय की घोषणा भी रेडियो पर ही हुई थी। और 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, आई हैव अ ड्रीम। इसे भी रेडियो पर ही प्रसारित किया गया था। तो इस रेडियो को आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि चकाचौंध आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। आज आपके पास टीवी भी है, आज आपके पास 5G है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना, जो थोड़े बूढ़े तो हो जाते हैं, थोड़े पुराने भी हो जाते हैं, लेकिन विश्वसनीयता हमेशा उनकी बनी रहती है। आप उन पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। रेडियो आपका वही पुराना दोस्त है जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं।
ये सोचकर कि कोई भी चला जाए लेकिन ये रेडियो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए रेडियो के साथ कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का एक बहुत ही इमोशनल रिलेशनशिप है जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ ही गई हैं, लेकिन रेडियो के लिए अपने घर के कोने में एक छोटा सा स्थान आज भी आप रख सकते हैं। आपकी गाड़ी में तो रेडियो रहता ही है,